चिकन जलफ्रेज़ी बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये रेसिपी है दोस्तों रेस्टोरेंट स्टाइल में। हर रेस्टोरेंट की अपनी थोड़ी सी अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं। ये एक रेस्टोरेंट की रेसिपी है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं और बहुत ही कमाल की इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से चिकन जलफ्रेज़ी बनाएंगे तैयार होगी। और चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के और भी तरीके हैं तो कोशिश करूंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में आपके साथ वो रेसिपीज़ भी शेयर करूं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई मैंने रख ली है, इसके अंदर कोई 4 से 5 चम्मच के करीब आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। थोड़ा सा आपने इसको फ्राई कर लेना है। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीका होगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा जब भी आप इसको ट्राई करेंगे। अदरक लहसुन दोस्तों फ्राई हो जाएगा। 500 ग्राम चिकन बोनलेस आपने इसमें ऐड कर देनी है। चिकन बोनलेस का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है, बोन वाली चिकन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और बोटियाँ आपने थोड़ी सी छोटी रखनी है। साथ ही आधा चम्मच नमक का भी इसमें शामिल कर देना है और चिकन को आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इतनी देर तक चिकन को फ्राई करना है जितनी देर तक चिकन का जो कलर है ना ये चेंज ना हो जाए। उसके बाद इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है आपने। चिकन दोस्तों फ्राई हो चुका है। अब आपने इसके अंदर आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करना है। हरी मिर्चों का पेस्ट आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है। बहुत सारी जगहों पे हरी मिर्च की जगह पे ना लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है, मगर मैं इसके अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप हरी मिर्च का पेस्ट पसंद नहीं करते, आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर आपने ऐड कर देना है। और कुछ रेस्टोरेंट पर दोस्तों इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। 2 छोटे साइज़ के टमाटर लें, उसका पेस्ट बना के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और टमाटरों के साथ आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इतनी देर दोस्तों आपने इसको भून लेना है जितनी देर तक टमाटरों का जो पानी है और चिकन का जो पानी है ये अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो हम ऐड करेंगे। तो ये देखें दोस्तों टमाटरों का जो पानी है इसके अंदर से अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या शामिल करना है, प्याज। 1 छोटे साइज़ की प्याज उसकी इस तरह से कटिंग करके शामिल कर दें। 1 शिमला मिर्च उसको भी कटिंग करके शामिल कर दें। और साथ ही आपने इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ml के करीब टमाटो केचप का इस्तेमाल करना है। अगर आपने इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो गार्लिक केचप का इस्तेमाल आप इसके अंदर कर सकते हैं। 1 चम्मच आपने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल करना है। अच्छे तरीके से इनकी मिक्सिंग करेंगे और केचप और सब्जियां इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा आपने इसके अंदर चिकन पाउडर का इस्तेमाल करना है। चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं है ज़रा सा आप चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच से भी कम आपने चिकन पाउडर का इस्तेमाल करना है। केचप थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी इसलिए 1 से 2 चम्मच इसके अंदर केचप मैंने और ऐड कर दी है। केचप और सब्जियां इसमें ऐड करने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक आपने पकाना है इसको तेज़ आंच पे। बस 1 मिनट तेज़ आंच पे पकाने के बाद 1 टमाटर आपने लेना है, उसके बीज निकाल के कटिंग करके वो इसके अंदर ऐड कर देना है। टमाटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। छोटे साइज़ का टमाटर ले लें या बड़े साइज़ का है तो आधा टमाटर ले लें। टमाटर ऐड करने के बाद इसको लगाएंगे कवर 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है थोड़ा सा नरम हो जाए। और हल्की आंच कर देंगे, बिल्कुल दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। 5 से 6 मिनट दम वाली आंच पे पकाने के बाद कवर मैंने हटा दिया है, चूल्हा बंद कर दिया है और अब आपको दिखा रहा हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दोस्तों ये रेसिपी है और इसका पता आपको जब चलेगा जब आप इसको ट्राई करेंगे। यकीन करें अगर आप मेरे तरीके से चिकन जलफ्रेज़ी बनाते हैं ना, आप जो रेस्टोरेंट पे चिकन जलफ्रेज़ी खाते हैं उसको भूल जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।